अभी जो हम लेके आप लोगों के बीच आए ये समांतर श्रेणी यानी कक्षा 10 का समांतर श्रेणी यानी पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 जो कि हम 2 नंबर तक का सवाल पहले वाले पार्ट में हम बताए थे। अब 3 नंबर का सवाल जो है 3 से लेकर 4 सभी सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सवाल पे जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कौन सा एपी है, तो इसका सार्वंतर लिखिए। तो बहुत मजेदार प्रश्न है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ से देखिए कितना पद है, 1 2 3 4, ये यानी अपरिमित एपी है। ये भी देखिए -5 और कोमा -1 और 3 और 7, ये भी अपरिमित एपी है। यहाँ पर 2 सवाल लिए हम, दोनों सवाल को देखिए। सबसे पहले इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो हमारे A बराबर क्या हो जाएगा 3 और सार्वंतर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले वाले अगले वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना है। तो A2 में से A1 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा ये मेरा, यानी कि 1 में से आप अगर 3 को घटाएगा तो क्या होगा -2, यानी A बराबर मेरे पास 3 और D बराबर -2। ये आ जाएगा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर देखिए, यहां से इसको भी A1 मानिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4। सिर्फ इसी तरह से सॉल्यूशन करिए। यहां पर देखिए A1 बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, A बराबर 5 और D बराबर क्या हो जाएगा A2 घटा A1। तो A1 मेरे पास क्या है, माइनस का 1 है, और देखिए ये माइनस और हिसाब वाला माइनस, ये क्या हो गया। अब यहां से देखिए -1 और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर, और ये क्या हो जाएगा घट के प्लस का 4 हो जाएगा, और A बराबर क्या निकला है 5। ये सार्वंतर हो गया, और ये सार्वंतर और ये पहला पद। दोनों सवाल का सॉल्यूशन हो गया है। अब तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर का जो सवाल है आपके बीच और चौथा का, 2 सवाल रखते हैं हम, दोनों सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3, ये है तीसरा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का जो सवाल है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ऐसे करके ये भी अपरिमित एपी ही है आपको। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर ये A2 बराबर हो जाएगा, ये A3 बराबर हो जाएगा, ये A4 के बराबर हो जाएगा। सेम उसी रूल से यहाँ पर वही रूल लागू होगा, और यहाँ पर A बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3 और D बराबर क्या हो जाएगा A2 घटा A1, 5/3 और ये क्या हो जाएगा 1/3। तो दोनों का अगर लघुत्तम लीजिएगा 3 होगा, ये 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4/3। यानी कि A बराबर जो आपको निकला है वो 1/3 है, और D बराबर जो निकला वो 4/3 है। ये आपको आंसर हो गया है, A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3। अब यहाँ भी इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए, ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3, ये A4। तो A बराबर क्या हो जाएगा 0.6 और D बराबर क्या होगा A2 घटा A1। तो A2 क्या है 1.7 और A1 क्या है 0.6, यानी ये घट के क्या हो जाएगा आपको 1.1 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए घटा कर भी दिखाते हैं, 1.6 और 0.6 को घटाइए
तो क्या हो जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा 1, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1.1 और a बराबर क्या है 0.6। ये आपको आंसर आ जाएगा। यहां से कॉपी में नोट करते जाइए। अब 5वां नंबर का सवाल देखते हैं, यानी कि ये तीसरा नंबर का सवाल सभी का सॉल्यूशन हो गया। अब चौथा पर चलते हैं। चौथा नंबर का जो सवाल है उस सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है, यदि कोई एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 पद लिखिए। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है आपको 2,4,8,16। यहां से देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। सबसे पहले ये काम कर लीजिएगा, फिनिश। अब देखिए A बराबर आपके पास क्या है 2 है, A बराबर 2 निकला है। अब इसका क्या करना है, D1 ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, A2 घटा A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 मेरे पास क्या है 4 और A1 क्या है 2, यानी D1 जो आया है वो क्या आया है आपको 2 आया है। अब D2 निकाल के देखते हैं, तो A3 में से A2 चल जाएगा। तो A3 क्या होगा 8 है और A2 क्या है 4 है। यहां से क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4, यानी D2 बराबर, अब D3 बराबर देखिए A4 घटा A3। तो 16 में से जब अगर 8 को घटाइएगा तो क्या होगा, ये 8 आएगा। यानी D का मान यहाँ पर देखिए, D का मान यहाँ D1 का मान 2 आ रहा है, D1 का मान 2, D2 का मान 4 और D3 का मान 8 आ रहा है। यानी D1 इजकल टू नॉट D2 इजकल टू नॉट D3। यह सूची, यहां से हम ये लिख सकते हैं, यह सूची एपी में नहीं है। अगर मेरा सार्वंतर जो होता है वो सेम निकलता है तब ये इसका आप 3 पद आगे निकाल सकते हैं। तो ये सवाल यहाँ का सॉल्यूशन हो गया है, यानी इसका आपको आंसर जो आएगा वो नहीं होगा आंसर में। लेकिन क्यों होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे D1 कुछ और निकल रहा है, D2 कुछ और निकल रहा है, D3 कुछ और निकल रहा है। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है यही होगा सॉल्यूशन। अब अगला 2 नंबर सवाल पे चलते हैं, यानी जिसका सार्वंतर सेम निकलेगा उसका 3 पद आगे निकाल लेना है। उस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। अब देखिए 2 नंबर का जो सवाल है, यहां से 2 अब 5/2 कोमा 3 और 7/2 है। ये भी अपरिमित एपी ही है। अब देखिए ये हुआ मेरे पास A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4। अब देखिए यहां से A बराबर क्या हो जाएगा आपको 2 और D1 निकालिए तो D2 घटा A2 घटा A1 तो क्या हो जाएगा 5/2 घटा 2, ये क्या हो जाएगा 4/2, ये घट के क्या आ जाएगा 1/2। अब D2 देखिए, D2 क्या कीजिएगा, D3 में से अगर D2 को घटाइएगा तो क्या होगा, D3 क्या है यहाँ पर 3 है और ये क्या है 5/2, यानी ये 6 माइनस का 5/2, यानी ये भी 1/2 आ जाएगा। अब D3 देखिए, D3 जो है वो क्या होगा आपको A4 घटा A3, तो A4 क्या है 7/2, A3
3 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस का 6/2, यानी 1/2। यानी ये जो इसका सार्वंतर निकला है सबका सेम निकला है। यहां से देखिए सार्वंतर D1 D2 D3 निकला है। तो इसका ये कह रहा है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 निकालना है, ये 6 निकालना है और ये 7 निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 5 बराबर, अगर फॉर्मूला हम इसमें से एक घटा के लिखेंगे, ये 4D देखिए, और ये 5 बराबर, फिर ए का मान देखिए यहाँ से क्या है, ए का मान मेरे पास 2 है, 2 रखिए, इसमें 4, इसका ना क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये कटाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी ये 4 आ जाएगा। देखिए ए 6 बराबर ए जोड़ 5D, ए का मान क्या है 2 है, और इसका देखिए ये क्या है यहाँ पर 1/2 है डी का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 ये 5, यानी 9/2 है, यानी ये 6 जो है वो क्या आ रहा है 9/2। ए 7 देखिए यहाँ से, ए 7 ए प्लस 6D, तो ए का मान 2 और 6 गुना में 1/2, ये 4 ये 6 ये 2, क्या हो जाएगा 10/2, यानी कट के क्या हो जाएगा 5। तो अब इधर देखिए 5 जो निकला है, इसका मान जो निकला है यहाँ पर क्या है, ए 5 का 4, ए 6 का क्या है 9/2, और ए 7 का मान क्या निकला है 5। ऐसे करके जो आपका ये आंसर हो गया और यहाँ पर डी अनुसार बंतर हो गया। ऐसे करके आप सॉल्यूशन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, यहां से तीसरा नंबर का सवाल है 1,2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 डॉट डॉट, यानी ये भी अपरिमित एपी है। जितना इस सवाल 4 नंबर में सवाल है सब अपरिमित एपी है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और D बराबर देखिए यहां से, यानी D1 बराबर हम क्या निकाल सकते हैं कि A2 घटा A1, तो क्या हो जाएगा, ये 1, -2 माइनस और माइनस उल्टा मान रख दिए हम यहाँ पर 3.2 माइनस 1.2। देखिए यहां से क्या करना है, सबसे पहले साइन को चेंज कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां से जब आप घटाइएगा इसको, देखिए 3.2 1.2, तो क्या हो जाएगा, ये 0 दशमलव, और ये क्या हो जाएगा 2, यानी आप इसका जो आंसर जो आपको आएगा वो क्या आएगा, माइनस में 0.2। अब D2 देखिए, D2 क्या है A3 घटा A2, तो A3 में से अगर A2 को घटाएंगे तो A3 क्या है मेरे पास 5.2 अब माइनस 3.2, ये आ जाएगा। अब यहां से घटा लीजिएगा, यहाँ पर 5.2 और 3.2, ये 0, इसमें से घटेगा तो क्या होगा 2, यानी ये भी आ जाएगा आपको 0.2। अब देखिए 2 आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये एपी सूची में है। अब इसका 4 पद यानी 3 पद और आगे निकाल लेना है यहाँ से। तो 3 पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A5 बराबर क्या हो जाता है आपको, A जोड़ 4D,
तो ए का मान क्या है, -1.2 जोड़ 4, और डी का वैल्यू कितना है 0.4। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं 0.2 और 4, तो क्या हो जाएगा 8, ये 0.8 हो जाएगा। अब इसमें आप जोड़ दीजिए इसको, यानी 1.2 और 0.8। देखिए इसमें से यहाँ पर घटाइएगा तो क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा आंसर इसका। देखिए यहाँ से घटाइए 6, ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं घटेगा, लेकिन घटने के बाद क्या आ जाएगा आपको आंसर, प्लस में आ जाएगा ये 1.6। अब देखिए ए 6 बराबर निकालेगा तो ए जोड़ 5d हो जाएगा, 5d। अब ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए का जो वैल्यू है वो है 1.2 प्लस 5, और डी का वैल्यू क्या है, यानी इसका जो देखिए यहाँ पर हम मिस कर दिए हैं कि -2 और ये है प्लस में, तो यहाँ पर जो आपको ये भी आ जाएगा, आपको माइनस में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको निकला है डी बराबर क्या निकला है, -0.2। अब इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस और देखिए 5 दूना 10, 10 का 0, हाथ में 1, इसमें गुना कीजिए क्या हो जाएगा, ये 1.0 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा कि ये जो आपको आएगा ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, यानी 2.2 आ जाएगा ये माइनस में। तो इसी तरह से आप ये 7वां निकाल लीजिएगा और चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल काफी है इसमें। देखिए यहाँ से हम 4 नंबर का भी छोड़ रहे हैं और 5वां नंबर पे डायरेक्ट आ रहे हैं। 5वां नंबर में रूट है, तो रूट को इसीलिए हम हल करते हैं कि ताकि आपको परेशानी ना हो। 3 और 3√2, फिर 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, यहाँ से 3 तक है। चलिए अब इसको यहाँ से A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। देखिए कितना पद है, 1 2 3 4, इसका आगे भी याद करना है हमको। तो क्या हो जाएगा, A बराबर 3 और D बराबर क्या हो जाएगा, A2 घटा A1, A2 घटा A1, तो क्या हो जाएगा आपको 3 प्लस में 2 माइनस 2√2, अगला क्या है 2 ये है। अब देखिए दोनों को आप आपस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये 2√2, ये हो जाएगा -3, ये -√2, ये गया। देखिए अब यहाँ में से इसमें कर रहा है 2√2, एगो √2, क्या हो जाएगा √2 निकलेगा, D1 और D2 जाएगा, D2 भी 2 रूट आएगा और D3 भी आएगा √2। यानी ये जो सूची है यहाँ पर, अगर मेरा देखते हैं यहाँ से 2 को अगर निकल गया है तो तीसरा भी निकल जाएगा आपको। तो अब इसका क्या करना है, A5 और A6 और A7, तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं A जोड़ 4D और A जोड़ 5D और A जोड़ 6D। यहाँ से देखिए फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा, D का मान हम निकाल के दे दिया √2। तो देखिए यहाँ से करना कुछ नहीं है, A का मान रखना है 3 और ये फॉर्मूला का 4 और D का मान √2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 × √2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी देखिए 3
5 √2, फिर 3 6 √2। ये सब जो आपको आ गया देखने को मिला है, यही सब है A5 A6 A7।